नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का कुमावत जीएस के यूट्यूब चैनल पर। आज है 11 जनवरी और 11 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है साथियों, आज अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरुआत करते हैं। कल का जो प्रश्न अपन ने पूछा था उसका सही आंसर था खेलो अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये पाली जिले के अंतर्गत शुरू किया गया है। ठीक है, तो आज भी कल की तरह इसी प्रकार से मैं आपको लास्ट में एक प्रश्न जरूर पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देखिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी अवार्ड्स में कौन से राज्य को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार है वो मिला है? तो वो कौन से राज्य को मिला है? ये मिला है साथियों अपने राजस्थान राज्य को। इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ जो है वो पुरस्कार मिला है और सभी क्षेत्रों के अंतर्गत ये मिला है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था साथियों? तो इसका आयोजन किया गया था पाली जिले के अंतर्गत। ठीक है, रोहट पाली के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। और ये किस क्रम का है साथियों? तो ये 18वीं है। ठीक है, 18वीं, और ये 67 के साल के बाद ये आयोजित की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए इसके सामने। पहले अपन इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट व्याख्या है उसके बारे में अपन जान लेते हैं। देखिए, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो है वो पुरस्कार दिया गया है। और राष्ट्रीय जम्बूरी अवार्ड्स में राजस्थान को सभी क्षेत्रों के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार यहाँ पर मिला है। सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए नेशनल कमिश्नरशिप फॉर स्काउटिंग और सर्वश्रेष्ठ जो है वो गाइड के लिए नेशनल कमिश्नरशिप फॉर गाइड, दोनों ही श्रेणियों में अवार्ड राजस्थान को दिया गया है। इसके बाद है कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का शुभारंभ 4 जनवरी 2023 को हुआ था, जबकि जम्बूरी का जो समापन है वो 10 जनवरी 2023 को हुआ था। ठीक है, शुभारंभ कब हुआ था? 4 जनवरी 2023 को, और इसका समापन साथियों 10 जनवरी 2023 था। ठीक है, तो आपको डेट याद रखना है, 4 से लेकर के 10 जनवरी तक इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। यहाँ से भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका समापन कब हुआ था और शुभारंभ और समापन की जो डेट थी वो क्या रखी गई थी? वो थी 4 से 10 जनवरी। ठीक है, अगला देखिए, रणथंभौर नेशनल पार्क में 10 जनवरी 2023 को पेट की बीमारी और दूसरे बाघ से संघर्ष में घायल किस बाघ की यहाँ पर मौत हो गई है? किससे हुई है? पेट की बीमारी से, और जो दूसरा शेर था यानी कि दूसरा बाघ था उससे संघर्ष करते हुए किस बाघ की यहाँ पर मौत हुई है? तो वो है साथियों बाघ T57 की इसके अंतर्गत मौत हो गई है। किसकी वजह से? पेट की बीमारी से, ये ध्यान रखना। ठीक है, पेट की बीमारी और दूसरे बाघ से संघर्ष करते हुए इसकी क्या हो गई है? मौत हो गई है। और ये बाघ किस अभयारण्य का है? तो यह है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या अपन देखते हैं। देखिए, रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघ T57 की मौत हो गई है, और ये रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। और इसकी मौत 10 जनवरी 2023 को पेट की बीमारी और T23 संघर्ष में घायल बाघ की T57 की मौत हो गई है। किस बाघ से इसने संघर्ष किया था? तो T123 बाघ से इन्होंने संघर्ष किया था। ठीक है, अब रणथंभौर में कुल बाघों की संख्या कितनी रह गई है? 74 रह गई है। पहले कितनी थी? 75 थी, जिसमें 22 नर और 30 मादा है, और 22 क्या है? शावक है। ठीक है, 22 तो नर है, 30 मादक है, और 22 क्या है? शावक है। इन सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। प्रश्न यहाँ से आपका जरूर बन सकता है कि किस बाघ से इनकी संघर्ष करते हुए मौत हुई थी? तो संघर्ष के अंतर्गत इन्होंने T13 बाघ की से इन्होंने क्या किया था? संघर्ष किया था। नेक्स्ट देखिए, बीड़ घास फूलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व जो 18वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है, ये किस जिले में स्थित है? साथियों 100% एग्जाम में छपेगा। आने वाला जो एग्जाम है सीईटी का या फिर आपके रीट का जो एग्जाम है उसके अंतर्गत ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करना है। तो बीड़ घास फूलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व जो 18वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है, ये किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्यापन देखते हैं। देखिए, 18वां कंजर्वेशन रिजर्व भीड़ घास फूलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत भीड़ घास फूलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व क्षेत्र के अंदर बना है, जो कि 18वां कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। 70वां कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कौन सा बना है? वो है शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व, जो कहाँ पर बना है साथियों? 12 में बना है। कौन सा? 17वां। 16वें की अगर बात करें तो 16वां कंजर्वेशन रिजर्व रणखार के जंगल में बना है, और ये कहाँ पर बना है? तो जालोर जिले के अंदर बना है। 15वां कंजर्वेशन रिजर्व की अपन बात करें तो शाहबाद के जंगल में बना है, और शाहबाद के जंगल कहाँ पर स्थित है? तो ये 12 जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, 33वां पश्चिमी राजस्थान
उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का जो आयोजन है वो कौन से जिले में किया जा रहा है? तो किस जिले में किया जा रहा है साथियों? उद्योग हस्तशिल्प आयोजन 2023 ये जोधपुर जिले के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पर जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ और घंटाघर का हूबहू जो मॉडल है, विशाल मॉडल, इसके अंतर्गत बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में लगाया जा रहा है? अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट की अगर अपन बात करें तो किस जिले में लगाया जा रहा है साथियों? तो ये दानपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत लगाया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम के लिए याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य के किस दुर्ग को संरक्षण देने का आदेश दिया है? किसने? राजस्थान हाई कोर्ट ने किस दुर्ग को संरक्षण देने का, प्रदान करने का आदेश दिया है? तो वो है साथियों सोनार दुर्ग। कौन सा है? सोनार दुर्ग। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगला जो प्रश्न है, राजस्थान रोहट पाली में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी स्थल का साइट प्लान बनाने वाले आर्किटेक्ट कौन थे? यहाँ से भी साथियों 100% आपके एग्जाम में छपेगा, देख लेना। वो है सुंदर राठौड़, जो इसके क्या थे? आर्किटेक्ट थे। और ये कहाँ के निवासी है साथियों? तो ये पाली जिले के निवासी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के पोस्टर का विमोचन कब किया गया था? यह भी 100% एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके पोस्टर का जो विमोचन है वो किसने किया था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। और कब किया था? तो ये किया था साथियों 23 जुलाई सन 2022 को इसका विमोचन किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सत्र 2019-20 के लिए नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड गुड प्रैक्टिस इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रदेश में किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसको प्रदान किया गया था साथियों? ये किया गया है डॉक्टर शीला आसोपा को प्रदान किया गया है। ठीक है, किसको? डॉक्टर शीला आसोपा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब प्रदेश के किस जिला प्रशासन द्वारा चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान चलाया जा रहा है? चुप्पी तोड़ो सयानी बनो जो अभियान है ये जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जयपुर में भामाशाह टेक्नो हब से राजस्थान के 3 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था साथियों श्री अशोक गहलोत, जो अपने मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। और 3 शहरों में कौन कौन से थे? वो थे साथियों जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया है। और कोटा जिले के अंदर जयपुर के लास्ट में जनवरी के लास्ट वीक में इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। और फरवरी के अंतर्गत साथियों 2 जिले हैं ऐसे हैं जहां पर 5G की शुरुआत की जाएगी, बीकानेर और अजमेर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले कहां पर हुई थी राजस्थान में? तो वो नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर हुई थी, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रदेश कोटा जिले में 8 जनवरी 2023 को युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। और इसके मुख्य अतिथि कौन कौन थे, यानी कि इसके अंतर्गत भाग लेने वाले कौन कौन थे? तो वो थे साथियों निर्मला सीतारमण और डॉक्टर श्री ओम बिरला जी, जो कि अपने लोकसभा अध्यक्ष है, और निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। निर्मला सीतारमण और ओम बिरला ने युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया था। और ये कहां पर आयोजन हुआ था इसका? तो इसका हुआ था साथियों कोटा जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 83वां अखिल भारतीय विधानसभा पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन 11 जनवरी 2023 को किसके द्वारा किया जाएगा? यानी कि किसके द्वारा इसका उद्घाटन है वो किया जाएगा? तो वो किया जाएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, अब फ्लोरिडा में होने वाली ऑप्टिमिस्ट इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप में भारत की प्रतिनिधि करने वाली शिक्षा जैन का संबंध कौन से राज्य से है? तो राजस्थान से है। और राजस्थान में इसका संबंध किस जिले से है? तो वो जयपुर जिले से है, क्योंकि संबंध आपका जयपुर जिला भी, यहाँ से जिले भी संबंध आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान राज्य के किस जिले में खुलेगा? बाजरा अनुसंधान संस्थान साथियों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से 100% याद रखना। तो ये साथियों बाड़मेर जिले के अंतर्गत खोला जाएगा। ठीक है, कौन सा? बाजरा अनुसंधान केंद्र। अगर अपन बात करें साथियों सरसों अनुसंधान केंद्र की, सरसों अनुसंधान केंद्र, तो ये कहां पर खोला जाएगा? इसका आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना आंसर। सरसों अनुसंधान केंद्र जो कि कहां पर है? ये सेवर में है। और सेवर कहां पर है साथियों? तो ये भरतपुर में है। ठीक है, और राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय
बीज मसाला केंद्र जो है ये कहाँ पर खोला गया है? मसाला केंद्र, तो ये खोला गया है साथियों तबीजी। और तबीजी कहाँ पर स्थित है? तो तबीजी स्थित है साथियों अजमेर के अंतर्गत। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये तीनों ही आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में, जबकि सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में, और राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जनवरी 2023 में श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं समाज सेवी डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध कौन से जिले से है? बताइए, इनका संबंध कौन से जिले से है साथियों? किसका? नरेंद्र भूषण सिंह का जो संबंध है, इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है साथियों जयपुर जिले से। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद आता है राजस्थान में इससे पहले 23 से 31 दिसंबर 1956 में दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कौन से जिले में हुआ था? तो यह हुआ था साथियों जयपुर जिले के अंतर्गत। कब हुआ था? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी दिसंबर 2022 जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का जो देश में है वो 30वां स्थान है। ठीक है, और ये क्या है? इसके तहत साथियों प्रदेश यानी कि भारत के हर घर में आपको जल नल कलेक्शन दिया जाएगा। अगर अपन बात करें राजस्थान में सर्वाधिक जो नल कलेक्शन है, नल कनेक्शन, सर्वाधिक नल जो है कनेक्शन, ये किस जिले के अंदर है? तो यह है साथियों नागौर के अंतर्गत। ये ध्यान में रखना, नागौर में है। और इसके बाद सबसे कम की अगर अपन बात करें, सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे कम है साथियों जैसलमेर में। ठीक है, यह भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए, और ये किस मंत्रालय के अधीन अंतर्गत की गई है? तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। किसकी? जल जीवन मिशन की। इसको प्रारंभ कब किया गया था? तो प्रारंभ किया गया था साथियों इसको 15 अगस्त 2019 को। ठीक है ना, 15 अगस्त 2019 को इसका शुभारंभ किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और लक्ष्य कब तक है साथियों? इसको पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है वर्ष 2024 तक इसको पूरा किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जो निर्माण है वो साथियों मेज नदी पर किया जा रहा है। और मेज नदी साथियों ये किस जिले के अंदर बहती है? तो ये बूंदी जिले की है। और बूंदी जिले के अंतर्गत यहाँ पर सोलर जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना वो बनाई जा रही है। इस सोलर शिफ्ट जो नदी पर जो परियोजना बनाई जा रही है, इससे किसानों को पानी की सुविधा और एक बिजली की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, पानी की सुविधा साथियों निःशुल्क होगी, निःशुल्क होगी, ये ध्यान में रखना है। और सिंचाई का पानी भी आपको यहाँ से दिया जाएगा। ठीक है, सिंचाई की सुविधा यहाँ से दी जाएगी। और कितनी भूमि को यहाँ पर सिंचाई किया जाएगा? तो 25,000 जो हेक्टर भूमि है साथियों यहाँ पर वो क्या होगी? यहाँ से सिंचित होगी। ठीक है, और इस नदी पर साथियों 167 किलोवाट, क्या है? 167 किलोवाट के दो सोलर जो पावर प्लांट है वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। कितने? 167 किलोवाट के दो सोलर पावर प्लांट यहाँ पर लगाए जाएंगे, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कितने गांवों को जो है सम्मिलित किया गया है? तो इसके अंतर्गत साथियों 2 ग्राम पंचायत है, 2 ग्राम पंचायत के 17 गांवों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। हाल ही में जयपुर में नवनिर्मित संविधान पार्क का उद्घाटन बोलो या फिर लोकार्पण बोलो, एक ही बात है, किसके द्वारा किया गया है? तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। शिलान्यास की अगर अपन बात करें तो यह कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था, जो कि अपने राजस्थान की क्या है? राज्यपाल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 4 जनवरी 2023 को निम्बली ब्राह्मणन गांव रोहटपाली में 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन साथियों द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये समापन भी हो चुका है इसका, ध्यान में रखना। हाल ही में जनवरी 2023 को नवजीवन योजना, कौन सी योजना? नवजीवन योजना ऑनलाइन पोर्टल व ऑनलाइन रैंकिंग डैशबोर्ड का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ये किसके लिए किया गया है? तो साथियों सरकारी अधिकारियों का जो रैंकिंग है वो ऑनलाइन लाने के लिए इनका जो डैशबोर्ड है वो तैयार किया जाएगा।
तो उसके लिए नवजीवन योजना की शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत कौन करते हैं, तो वो करते हैं साथियों श्री टीकाराम जूली, जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के ये मंत्री है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए अब, राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये पश्चिमी राजस्थान यानी कि जोधपुर जिले के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चिकित्सा विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से बीपी व शुगर के मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, तो किस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, तो हेल्थ पासपोर्ट प्रोजेक्ट की यहाँ पर शुरुआत की गई है। किसकी, हेल्थ पासपोर्ट जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत की गई है। और इसके अंतर्गत साथियों आपको एक क्यूआर कोड जो वो देखने को मिलेगा, इसे जैसे ही आप स्कैन करोगे तो बीपी और शुगर के जितने भी मरीज हैं उन सभी की जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, यह भी ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए, राजस्थान का कौन सा नगर निगम बीएससी में लिस्ट होने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम है, वो है साथियों भरतपुर नगर निगम, जो बीएससी के अंतर्गत प्रदेश का पहला नगर निगम है जो इसमें लिस्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में राजस्थान में नवगठित मारवाड़ से तृतीय जनजाति विकास बोर्ड यानी कि माडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो इसका मुख्यालय मारवाड़ कहाँ पर है साथियों, जोधपुर के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जोधपुर के अंतर्गत ये स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश का पहला बर्ड पार्क कहाँ पर बनाया गया है, बर्ड पार्क की अपन बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से आपको देखने को जरूर मिलेगा। बर्ड पार्क कहाँ पर, तो ये साथियों गुलाब बाग उदयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। बर्ड पार्क की अपन बात करेंगे गुलाब बाग उदयपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रदेश का पहला बटरफ्लाई यानी कि तितली पार्क कहाँ पर बनाया गया है, बटरफ्लाई तितली पार्क की अपन बात करें तो ये कहाँ पर बनाया गया है, तो साथियों ये बनाया गया है अंबेरी उदयपुर के अंतर्गत ये पार्क बनाया गया है, बर्ड फ्लाई यानी कि तितली पार्क। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में प्रदेश के 21 जिलों में प्रदेश के किस जिले में सॉरी प्रदेश के किस जिले में मिस प्रिंटिंग हो गई, दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल खोला जा रहा है, प्रदेश के किस जिले में दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल खोला जा रहा है, इसका आंसर साथियों आपको खुद को देना है। और आंसर कहां पर देना है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको जरूर बताना है। ठीक है, आज देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है, इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस पाने के लिए। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लिए। और अपनी एक क्लास आएगी साथियों सीईटी के अंतर्गत जितने भी करंट अफेयर्स से सवाल पूछे गए उन सभी की क्लासेज आपको कल मिल जाएगी, तो क्लास को पूरी देखना है। ठीक है, क्योंकि उसी प्रकार के जो प्रश्न आपको सीईटी 12th लेवल और रीट की जो परीक्षा है उसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।